हूथीज की थोड़ी हिस्ट्री देखें कि ये ग्रुप ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्या कॉजेज थे इसके बनने के, और फिर किस तरह एवोल्यूशन में ये एंटी इजराइल और एंटी यूएस हो गया एंड गल्फ स्टेट्स के साथ भी इसकी स्ट्रगल चल रही है। यमन की जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसके साथ भी इसकी रिटेलिएशन चल रही है। ये ग्रुप बेसिकली 1990s में बनता है और 1990s में ये ईरानियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होता है। मैंने हिजबुल्ला की हिस्ट्री लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो हिजबुल्ला भी ईरानियन रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होके एंटी यूएस और एंटी गल्फ स्टेट स्लोगन्स के साथ फर्दर करता है अपने एजेंडा और एम्स को। बिल्कुल इसी तरह जो हूथीज हैं वो 1990s में बनते हैं, 1990s में वो रेज होते हैं ताकि वो जो शिया कम्युनिटी है इन द यमन सॉइल उसको प्रोटेक्ट कर सकें, पर्टिकुलरली द ज़ैदीज़म एंड ज़ैदी इज अ ब्रांच ऑफ शिया इस्लाम। और उनका जो इन्फ्लुएंस था यमन में दैट वाज रिलेटिवली लेस, और उनकी जो इंक्लूजन थी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शिया कम्युनिटी इन द लेबनान अपनी इंक्लूजन अपनी सक्सेस चाहती थी एट द गवर्नमेंटल एट द पॉलिटिकल लेवल, वही एम्स थे बिल्कुल हूथीज के पैरेलल लाइन पे इन द यमन। तो उन्होंने भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हूथीज जो है वो वर्ड यूथ से डिक्लेयर्ड है। इट वाज अ पार्टी फॉर द यूथ रिप्रेजेंटेशन जिसको अंसर अल्लाह भी कहा जाता है। तो हूथीज वहां से ओरिजिनेट हुए और वो ज़ैदीज़ जो ज़ैदी कम्युनिटी थी यमन के अंदर उनके इंटरेस्ट और आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रमोट करने के लिए ये मूवमेंट चलाई। एंड देन 2003 में जब इराक का इन्वेजन हुआ फ्रॉम द यूएस तो उसकी वजह से हूथीज रेडिकलाइज्ड हो गए और उन्होंने एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। और 2014 में एक सिविल वॉर के बाद यमन के अंदर जो सिविल वॉर हुई वो भी इसी क्लैश की वजह से हुई, जो कि सेक्टेरियन क्लैश है यमन के अंदर बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इनसाइड द टेरिटरी। तो इसके बाद 2014 में ये लाइमलाइट पे आए और 2014 से ये अपने आप को यमन की गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। दो इंटरनेशनली दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ यमन, लेकिन खुद को ये यमन के लीडर बोलते हैं। और तब से गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान एंड इजराइल और यूएस के अगेंस्ट इनकी ये कॉन्फ्रंटेशन, इनकी ये स्ट्रगल और वॉर चल रही है।